गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 5 के प्यारे बच्चों। ये आपकी नई सेशन की नई बुक हिंदी सेकंड व्याकरण सोपान। मैं पिछले सप्ताह भी ये अध्ययन करा चुकी हूँ। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। आपको मैंने पिछले कक्षा पिछले सप्ताह के इस अध्याय में मैंने बताया था कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को जानते हैं। ये भाषा की परिभाषा है और इस भाषा के 2 रूप यानी 2 भेद हैं। प्रथम है मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज और द्वितीय लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा जो अपने मुंह से बोलकर हम व्यक्त करते हैं और जैसे बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी। और लिखित भाषा जैसे कविता, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिका, ये सब जो हम लोग लिखकर व्यक्त करते हैं। आज के अध्याय में मैं आपको पढ़ाऊंगी लिपि। लिपि क्या है? लिपि का परिभाषा है किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हम लोग हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उस भाषा में हर भाषा को लिखने का एक अलग अलग लिपि होता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी है। इस तरह से हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं उनकी लिपियां आप लोगों ने पढ़ी। अब प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जो भी चिन्ह निर्धारित किया जाता है, इन चिन्हों को लिखना ही लिपि कहलाता है। जैसे हम लोग हिंदी में ही अक्षरों के साथ मात्रा लगाते हैं तो वो एक शब्द बनता है। जैसे किताब, क में छोटी की मात्रा लगाया, त में आ की मात्रा लगाया, ब में अ की मात्रा लगी है, तो ये तीनों मिलाकर जब हम ये लिखे तब ये किताब पूर्ण रूप से हुआ और ये लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। नेक्स्ट है व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र में जिस शास्त्र साहित्य जो भी है, शब्दों के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अलग अलग व्याकरण होता है जिससे उस भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यानी हम जिस शास्त्र से शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना समझते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं। पार्ट्स ऑफ ग्रामर यानी 3 भाग में पहला है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत जो हम लोग अक्षर अ, आ, क, ख, ग पढ़ते हैं वो आता है। और सेकंड में है शब्द विचार, यानी जब हम अक्षरों को वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं तो ये शब्द विचार के अंतर्गत आता है। और तृतीय यानी तीसरा है वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। और इसमें जब हम शब्दों के समूह को प्रॉपर ऑर्डर में यानी कि उचित सही शुद्ध रूप में शब्दों को लिखते हैं तो ये वाक्य कहलाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। ठीक है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। किस परिवार की? आर्य भाषा की। यह संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। इस भाषा का प्रयोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हो रहा है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी 14 सितंबर, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन एवं शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। बंगाल, उड़िया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब इन लोगों का भी संपर्क हिंदी भाषी क्षेत्र से होता रहता है। ये पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी जानते हैं। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। देखिए, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की अलग अलग हैं। पश्चिम में क्या? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी। और पूरब में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली। उत्तर में गढ़वाली, कुमाऊनी 2 पहाड़ी बोलियां हैं और दक्षिण में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग मिलता है। आज के अध्ययन में मैंने आपको लिपि, व्याकरण,
व्याकरण के भाग और ये हिंदी भाषा के बारे में बताया। आज का अध्ययन मैं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को ये अध्ययन बताऊंगी कि इसमें क्या करना है, फिर वर्कशीट दूंगी। ओके, बाय।